जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त क्लास चल रहा है, मस्त पढ़ाई चल रहा है। भौकाल वौकाल मच रहा है कि ना जी? होली था कैसा गया? थोड़ा सा 2 मिनट बात कर लेते हैं। होली था कैसा गया? एकदम तूड़ फाड़ चीर फाड़ हुआ कि नहीं? कुछ दबंग उबंग गिरी, कुछ उल्टा सुल्टा काम नहीं किए हो लोग? बचा कर रहना उस सब चीज़ से। अभी वो सब मत करना, आगे चले करना ही ना है, वही सब चीज़ करना है। कहीं घूमने उमने मत जाना, ना तो बहुत मार पड़ेगा उस सब चीज़ में, समझे ना? देखो, हम लोग का जो सिलेबस है उसमें आज जो हम लोग क्लास चलेगा उसमें हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, आप लोग का हिस्ट्री का भी आ चुका है, आप लोग उसको देख लीजिए। लोग ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है बाबू। 12th क्लास का जो है उसमें आप लोग का दो दो क्लास चल रहा है अभी। ठीक है, और 11th क्लास के लिए एक सेशन आ रहा है, 10th क्लास के लिए 3 सेशन आ रहा है। अब जितना पॉसिबल है उतना करा पा रहे हैं, झूठ क्यों बोले। अब देखो, इसमें रहा बात आपका, मतलब पॉसिबल होने का बात क्या है, इसमें बात यही है। अरे कहाँ गया रे? हाँ, यहाँ पे देखो, बात ये है कि आप लोग का 3 सेशन आ रहा है। एक सेशन कब आ रहा है सर? तो एक आ रहा है आपका 7 बजे से, ठीक है। एक आपका 7 AM पे आ रहा है, ठीक है। और एक आ रहा है आपका 9 AM पे, ठीक है। एक आ रहा है आपका 7 बजे से और एक आ रहा है आपका 9 बजे से, डेली मॉर्निंग में, ठीक है। आप लोग का मॉर्निंग स्कूल जाना तो नहीं है, कोचिंग वोचिंग जाते हो, शाम को जाते हो, हमको पता है। 12th वाला कोचिंग लोगों शाम में ही चलता है। तो आप लोग को मॉर्निंग में ये 2 क्लास चल रहे हैं, एक 7 बजे से और एक 9 बजे से। उसको देखो, जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमको आगे चल के यूपीएससी या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्जाम देना है, फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, इन फ्यूचर सरकारी जॉब लेना है, तो आपके लिए जो होता है ना एनसीईआरटी का फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, वो कहाँ से बनता है? आपके एनसीईआरटी से नहीं बनता है। तो इस जो सेशन आ रहे हैं ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है, और इसमें हम चीज़ आपको हर चीज़ आपको कराएंगे। इसमें आपको सबसे खास चीज़, आपको एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन कराया जाएगा। इस बुक को जो तुम देख रहे हो, इस बुक को तुम पहचानते हो बाबू? एक बात बताओ, इस बुक को तुम पहचानते हो? ये कौन सा है तुम्हारा? विश्व इतिहास, समकालीन विश्व राजनीति, ये इसको फर्स्ट बुक है। और स्वतंत्र भारत में राजनीति ये तुम्हारा सेकंड बुक है। और थर्ड बुक कौन सा है तुम्हारा? इतिहास, ठीक है। थर्ड बुक तुम्हारा कौन सा है? भारत का संविधान। अरे उल्टा बोल दिए रे, भारत का संविधान तुम्हारा थर्ड बुक है। 3 गो बुक तुमको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा बुक है। अगर तुम भारत देश में रह रहे हो, तुम इसके बारे में नहीं जान रहे हो, तुम्हारा हर जगह शोषण होगा, हर जगह शोषण होगा। तुम्हारे मोड़ मोड़ पे तुमको शोषण किया जाएगा। कब तुमसे कौन शोषण कर ले उसके बारे में, तुम्हारा क्या अधिकार है, तुमको क्या क्या अधिकार मिला है, क्या तुमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तुमको इस संविधान में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग के सिलेबस में है। अब देखते हैं हम लोग का जो फर्स्ट बुक था और सेकंड बुक था, इसके अलावा थर्ड बुक था, इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो फर्स्ट बुक का देखते हैं हम लोग। अरे, फर्स्ट बुक जो हम लोग का है उसका है शीत युद्ध का दौर। कहाँ से शुरू होता है? समकालीन विश्व राजनीति से शीत युद्ध के दौर से शुरू होता है, ठीक है। वो जो कोल्ड वॉर टाइम था उस टाइम के, तो उसका दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है। उसके बाद देखो, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ठीक है। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ठीक है। चौथा चैप्टर, समकालीन दक्षिण एशिया। इसको हम डिटेल में डेप्थ में, आप बोल रहे हो सर ऐसे ऐसे फेंकते जा रहे हैं, बताते रहे, नहीं चल रहा है, बस इसको रीडिंग करते हैं। नहीं, आपको हम डिटेल और कॉन्सेप्ट वाइज समझाएंगे, लेकिन अभी पहले हम उसको बता देते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ठीक है। समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। आप लोग को याद है 10th क्लास में इकोनॉमिक्स का जो 7th चैप्टर था वो वैश्वीकरण था, कुछ याद है? तो सर वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, इसको भी आगे हम बताएंगे। ये जो बता रही है आप खुद सोचते चलो, उसके बाद हम बताएंगे इसको आपको। उसका जो हम लोग सेकेंड बुक है वो आता है, देखो ये हम लोग का जो सेकेंड बुक है वो आपका आता है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। इसका पहला चैप्टर एक दल के प्रभुत्व का दौर, ठीक है। नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है। भारत में विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां पुनर्स्थापना, ठीक है। लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, ठीक है। जन आंदोलन का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नई प्रवृत्ति एवं विकास। देखो, ये सब जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये तुम्हारे स्वतंत्र भारत के बाद का है, वो तुम्हारे स्वतंत्र भारत के पहले का है। तो स्वतंत्र भारत में क्या क्या राजनीति में देखने को मिला, इसको हमको इस बुक में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग का थर्ड बुक, जिसको बोलते हैं हम लोग संविधान। सबसे फेवरेट चीज संविधान। भारत संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या बताता है, हमारी नागरिकता क्या है,
हमारे मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस लिए मतलब देश के नागरिक हैं। प्रथम कर्तव्य क्या बनता है, देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, देश के हित में कार्य करना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, संसद लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में जानना, विधानमंडल विधान परिषद और विधानसभा के बारे में जानना, हमारे जो लोकतंत्र की जो कार्यपालिका है, बोलते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनके कार्यकाल के बारे में जानना, इनका क्या कार्य होता है, इनका क्या प्रभुत्व होता है, उसके बारे में जानना। ठीक है, अब देखो बाबू, आप लोग हम बता रहे हैं कि सीधी बात ये है कि आप लोग का कोर्स आ चुका है, जो 10th क्लास का है, अब आप लोग 12th क्लास के लिए है, तो आप लोग के लिए भी आरंभ 12th आ चुका है। पहले बता दें, आरंभ 12th जो कि एकदम फ्री है, ये भी आप लोग का फ्री है। सर आपको कुछ चूलल काटा है क्या, अब सब चीज़ फ्री देते जा रहे हैं? देखो बाबू, तुमको हम क्या बताएं, हम जिस टाइम पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम हमको फ्री मिल रहा था, लेकिन फ्री कंटेंट जो आ रहा था उसमें बस गेस क्वेश्चन आ रहे थे। गेस क्वेश्चन का मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे बेस को बिगाड़ा जा रहा है, तुमको वो लत लगाया जा रहा है, वो ड्रग्स दिया जा रहा है जो तुम्हारे नस्ल को बर्बाद करता है। तुमको आगे चल के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुमको गेस का जरूरत लगेगा पढ़ने, लेकिन गेस पेपर से तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला है बोर्ड एग्जाम के अलावा। इस बात का जानकारी ले लो कि जो तुम्हारा गेस क्वेश्चन है वो तुमको बर्बाद करने वाला है। एक बात तुम लिख लो कि गेस इज इक्वल्स टू बर्बादी। ठीक है, गेस इज इक्वल्स टू बर्बादी। ठीक है, गेस तुम्हारा बर्बादी का कारण है, बन सकता है। तो गेस क्वेश्चन के पेपर में ना पढ़ करके तुम कॉन्सेप्ट पूरे साल भर पढ़ोगे ना, उसका मजा अलग है। तुमको सोशल साइंस में सोशल जो पढ़ने का जो असली मजा है, फील है, वो तुमको सोशल साइंस पढ़ने के बाद आएगा। इसे तुम बस आर्ट्स लेके जो सोचते हैं कि आर्ट्स लेके कम पढ़ना पड़ेगा, बाबू सही बताया ना, साइंस जितना मेहनत इसमें भी करना पड़ता है उससे बेसी मेहनत करना पड़ता है। हर एक कंसेप्ट को, हर एक चीज़ को जोड़ना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। साइंस में तो बस फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, उसका तगड़ा होता है। हम खुद साइंस बैकग्राउंड से है तो तगड़ा होता है, उस बात अलग है। हमने आर्ट्स ग्रेजुएशन से किया है, बीए किया है, इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और देखो, हम खुद पहले साइंस से पढ़े, 12th किए, लेकिन फिर हमको बीए किए आप लोग के लिए कि हमको बीए से कनेक्ट करें। जब बीए हम पढ़े रहेंगे तब तो आपको कनेक्ट करके हम बताएंगे। बीए ईयर मेरा कंप्लीट है, उसके बाद आप लोग हम बता रहे हैं कि हर एक चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका होने वाला है। ऐसे नहीं होने वाला है। सिविल सर्विस अभी जान दीजिए, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, आपका नहीं होने वाला है बिना आपका फाउंडेशन नहीं रहेगा तब तक। ठीक है, तो आप लोग का रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हर चीज़ टाइम टू टाइम पढ़िए। आप लोग का जो क्लास शेड्यूल है हम एक बार फिर से बताते हैं। एक आता है मॉर्निंग में आपका 7 AM पे, सेकंड आता है आपका 9 AM पे, और जो 11th क्लास में है, सोच रहे हैं 12th करने का, उनका आता है आप लोग का 12 बजे पे और 2 बजे के बीच में आता है। लेकिन लिटरली बता दें तो 12 बजे तो नहीं, 2 बजे आप लोग का आएगा, नहीं 2 बजे 4, 2 4। अच्छा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा 12 या फिर 2 पे रहेगा। ठीक है, जो 11th क्लास के, ये दोनों तो रहेगा 12th क्लास के लिए। ठीक है, अरे रुको फिर छोटा छोटा लिख देते तभी समझ में आ जाए। देखो, 12th क्लास का जो शेड्यूल है वो कब कब से रहेगा, तो एक रहेगा 7 AM पे, ठीक है, और एक रहेगा 9 AM पे। ये दो आपका क्लास रहेगा 12th क्लास के लिए। उसके बाद देखो 11th क्लास के लिए कब रहेगा सर, तो 11th क्लास का फिलहाल में हम एक लेक्चर ले रहे हैं, मतलब एक लेक्चर, वो आपका क्या तो रहेगा 10 AM पे या फिर 12 AM पे, इस दोनों में कोई एक रहेगा, 10 या फिर 12 AM पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब तुम्हारा 10th हो गया, उसका ज़्यादा तुम्हारा 10th का बाबू, ये तुम्हारा 10 नहीं रहेगा, ये तुम्हारा 12 रहेगा और 2 रहेगा। वही तो तुम्हारा काम मिस्टेक हो रहा है। अरे रे कहाँ गए, यहाँ पे आई चलो। तुम्हारा 12 बजे और 2 बजे, ठीक है, 12 बजे या फिर 2 बजे तुम्हारा 11th का रहेगा। उसके बाद तुम्हारा 10th का कब रहेगा, तुम्हारा 4 बजे 10th का रहेगा। ठीक है, तुम्हारा 4 बजे एक 10th का रहेगा, फिर 6 बजे एक 10th का क्लास आ रहा है, इसी चैनल पे सब कुछ आ रहा है। फिर उसके बाद आ रहा है 8 बजे। ठीक है, ये सब तुम्हारे 10th के हैं, ये तुम्हारे 11th का है और ये तुम्हारा 12th का है। ठीक है, और बहुत पावरफुल लेक्चर आ रहा है, एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा, हर क्लास को टाइम टू टाइम अटेंड कीजिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट आप लोग से, प्लीज़ 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 बैकलॉग मत लगने दीजिएगा। बैकलॉग लगेगा बहुत बर्बाद हो जाइएगा।
अब लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग को बढ़िया से पढ़िए लो। अभी फिलहाल स्ट्रेस नहीं लेना, अभी मस्त चल रहा है, अभी क्लास आराम से देखिए लो, कोई थोड़ा सा इंजॉय कीजिए लो। होली का मौसम चल रहा है और मस्त होली होली फगुआई देह में लाइए लो हल्का फुल्का, तन धूल खेल कम कीजिए लो, ठीक है ना। चलिए लो, मिलते हैं तब तक के लिए सेकंड अगले लेक्चर में। आप लोग का सेकंड जो हिस्ट्री का आने वाला है उसके देख लीजिएगा, उसका प्लानिंग कैसे है। ये आपका पॉलिटिकल साइंस का था, और फिर अभी आप 1 घंटा बाद आपका हिस्ट्री का आने वाला है, उसको भी देख लीजिएगा लो। तब तक के लिए अपने पुराने अंदाज में जय हिंद।